ये ब्राह्मण है, इनको रेस से निकाला जाए। क्या सबसे कथा कहते हैं, वो यादव है। लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं हम जातिवादी नहीं है, नहीं गया। हाँ। और ये जो यादव जी थे इन्होंने फेक आईडी अपनी बनवाई। अब ये जो ब्राह्मणवाद इन्होंने पैदा किया। हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे। अभी मैं खड़ा हूँ रैगर समाज पंचायत के प्रधान जी एंड महामंत्री जी के साथ, और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि पूरा देश हिल चुका है। पूरा भारत ही नहीं, भारत से जो बाहर रहने वाले भारत के नागरिक हैं उन लोग में भी एक आक्रोश है। इस मुद्दे पे एक बहुत ट्रांसपेरेंसी की तरह हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत ही बड़े शिक्षित व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि क्या ब्राह्मण ही कथा कह सकता है या हर एक समाज को अधिकार है कथा कहने की। इस चीज पे हम बात करेंगे। सर, आपका क्या राय है? देखिए, जो सनातन धर्म के मूल के अंदर है जी, वही हमारे संविधान में भी है, समता मूलक समाज। ठीक है, वर्ण व्यवस्था है, लेकिन आज जो यादवों के या अन्य किसी भी दलित वर्ग के कथा वाचन करने से जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सदियों से आरक्षित श्रेणी के अंदर आते हुए और लगातार एक वर्ग के नुमाइंदे करते, एक वर्ग के नाम पे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्राह्मण ही हिंदू धर्म नहीं है जी। अगर ब्राह्मण को हिंदू धर्म से निकाल, अगर ब्राह्मण ही हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म सब बहुत छोटा सा जनसंख्या में। हिंदू धर्म तब है तब उसके अंदर हम सब दलित, हमारे वैश्य, हमारे क्षत्रिय सारे एक जाजम पे एक तरीके की सोच के साथ एक ही धर्म ग्रंथ को मानते हुए आगे बढ़े। अगर सब ब्राह्मण के लिए हिंदू धर्म है तो बनाओ अपना हिंदू धर्म। जी, हम लोग कहाँ हैं फिर उसके अंदर आज की डेट में? अगर हम हिंदू धर्म को, आज ये हिंदू धर्म इस देश के अंदर बचा हुआ है तो ये बचा भी हुआ दलितों की वजह से। हमारे पास लाखों और करोड़ों रीजन्स हैं कि हम इस धर्म को छोड़ दें। आज दलित वर्ग के पास, भंगियों के पास, जो हमारे, जिसको आप चूड़े बोलते हो और जिसको आप चमार बोलते हो, उनके पास लाखों और इतने डेली के एक इंसिडेंट है वो धर्म को छोड़े। अगर उस 85% लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो हिंदू धर्म की औकात क्या बचती है इस पूरे विश्व के अंदर? तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो एक छोटी सी बात के ऊपर एक आदमी का मुंडन कर देना, ये हिंदू धर्म के ऊपर तमाचा है। जैसा कि सर एक उड़ती हुई वायरल न्यूज पे हमने पढ़ा था, ये जो कथा था वो ब्राह्मण घर में करवाया गया। हाँ। और ये जो यादव जी थे इन्होंने फेक आईडी अपनी बनवाई और ये बड़े बड़े जो सिटीजन थे वहाँ के, मतलब जो बड़े बड़े सिटीजन थे ब्राह्मण परिवार के, उनसे अपना पैर रखवाया। वहाँ पे वो जो माताएं थी उनसे भी पैर रखवाए और इन्होंने अपनी आईडी छुपाया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या पहली बार वो जो आदमी है, जो ब्राह्मण, जो यादव कथा कर रहा है, क्या वो पहली बार कथा कर रहा है? वो कितने सालों से कथा कर रहा हो? लेकिन सब कहते वो अपनी आईडी छुपा रखे थे। ये बात की बात है जी, ये आफ्टर थॉट है कि एक कुकृत्य को छुपाने के लिए एक जो है एक बनाई हुई कहानी है। ये अगर फेक आईडी है, एक आदमी ऐसे गांव में कौन, अगर मेरे सामने बैठे हुए हैं आदमी ये फेक आईडी बनाएगा, मुझे पता ही लगेगा। हमारा जो गांव का परिवेश है और जो हमारा वहाँ पे जो भी हमारा सिस्टम है, इतना अभी कमजोर नहीं हुआ कि हम किसी आदमी को, दूसरे गांव के आदमी को ये ना पहचानेंगे कि इस गांव से आ रहा है तो यादव है कि या वो क्षत्रिय है। गांव के नाम से पता लग जाता है, गांव के और मोहल्ले के नाम से ये पता लग जाता है कि किस जाति से आ रहा हो। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। हाँ। और सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं प्रधान जी से बात करूंगा। क्या सर भागवत कथा पंडित ही कह सकते हैं या हर एक समाज को अधिकार? भगवान का नाम लेने का, कथा करने का हर हिंदू को अधिकार है और होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके, महामंत्री जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। प्रधान जी से बात करेंगे। सर, क्या देश हमारा हिंदू राष्ट्र ऐसे बनेगा या सिर्फ और सिर्फ जो हुआ है उससे बनेगा? ये जो 15% है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता जब तक सभी समाजों को साथ लेके नहीं चलेंगे। तो अब ये जो ब्राह्मणवाद इन्होंने पैदा किया, मैं कह रहा हूँ हर एक समाज में कथावाचक हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, हिंदू रैगर हो, चमार हो, हर में ब्राह्मण है जो पढ़े लिखे हैं, IPS है, IAS है। तो क्या एक ब्राह्मण ही को पढ़ते, इनको शिक्षा आती नहीं है? एक वो कुंडली बना ली इन्होंने, उसी के लिए चल रहे हैं।
हम तो कह रहे हैं इनको देश से ही निकाला जाए। ये ब्राह्मण है, इनको देश से निकाला जाए। क्या देश में ब्राह्मण ही देश को बांटने का काम कर रहे हैं? बांटने का काम ही ब्राह्मण कर रहा है। अब योगी जी हैं, ये ब्राह्मण है। नहीं, योगी जी तो ठाकुर बताते हैं। ठाकुर बता रहे हैं, इनको ठुकराई करनी चाहिए। मठ में बैठे हैं, मठ में ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो बांटने का काम तो यही लोग कर रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए, समाज को, सबको एक लेना। क्यों नहीं एक्शन नहीं लिया सरकार ने? एक उस पे यादव पे, उस पे इतनी यातनाएं दी गई, बाल कटिंग हो गए, सब कुछ मीडिया में आ गया। चलो अगर कोई नहीं जानता, हम भी कहते हैं हमें क्या पता, हमें भी तो मीडिया के थ्रू पता लगा उसका। इसलिए उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया योगी ने? लोगों ने बताया कि वहां पे जितने भी यहाँ पे उन लोगों ने बाबा के साथ अत्याचार किया वो सब नाबालिग थे। वही तो गलत है ना, सारे अत्याचारी थे ये लोग। और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ओल्ड सिटीजन के साथ मिसबिहेव किया। तो यही लोग थे मिसबिहेव करने वाले भी जी, कोई दूसरा तो नहीं था। सर जैसा कि मैं आपसे बता दूं कि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं कि मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन वो यादव समाज को लेके इतना टारगेट पे है कि ब्राह्मण को इतने खिलाफ हो गए हैं। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब उनकी जाति पे आक्रमण हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं हम जातिवादी नहीं है। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है, लेकिन उनकी जाति पे अटैक हुआ, वो भी ब्राह्मण से कम नहीं थे। जी, उसके साथ ऐसी यातना है, अगर ब्राह्मण के साथ करेगा तो ब्राह्मण शब्द रह कहाँ गया? ये तो नपुंसक है, ब्राह्मण नहीं है ये लोग। ब्राह्मण कोई जात नहीं जानता, हर एक किसी की पूजा पाठ करता है। ये देखो, मेरे यहाँ भी एक दलित की एक ब्राह्मण पूजा करवा रहा है, पूजा कर रहा है ब्राह्मण। तो ये लोग छुआछूत क्यों? दलित पूजा करवा रहे हैं। दलित की पूजा ब्राह्मण कर रहा है, अच्छा, तो वो तो एक तरह से ब्राह्मण ही था। पूजा कर रहे हैं ब्राह्मण की, क्या है? तो ब्राह्मण को छुआछूत नहीं रखनी चाहिए। पैसे की कमाई दलित से करता है और छुआछूत भी दलित से करता है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलता। सर मैं थोड़ा सा बिल्कुल सर। ये यादव ने कथा करी जिसपे सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है। जी, आप यूपी से हो, आधार चैतन्य को जानते हो? यस कब से कथा कर रहे हैं? सर, ये तो नहीं पता, लेकिन जानता हूँ कथा क्या है। मैं उनको 15 साल से जान रहा हूँ, 20 साल से कथा कर रहे हैं। वो यादव है, यादव है वो। जी, अब ये जो मुद्दा उठ के आया ना, ये टारगेट किया गया उस व्यक्ति विशेष को जो वो करा। अदरवाइज आधार चैतन्य आज से नहीं, पिछले 20 सालों से कथा कर रहे हैं। आधार चैतन्य यादव समाज से हैं वो, आप जानते होंगे। जी, कथा करते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं। उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हो रखा है, लेकिन वो ज़्यादा लाइमलाइट में आया नहीं। रही बात, आपने साहब से पूछा हमारे कि अखिलेश यादव जो कहता है, ये अखिलेश यादव का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा धार्मिक, ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, देश का मुद्दा है। अगर कहीं कोई चीज़ होगी, आज की डेट के अंदर विपक्ष में बैठा हुआ अपनी बात करेगा। अगर ये मुलायम सिंह या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते और ये केस उनके विपक्ष में रहते होता बीजेपी के, तो बीजेपी इसको अलग तरीके से देख के कर रही होती। तो इसको ना राजनीतिक चश्मे से मत देखो इसको। देखिए, सामाजिक और धार्मिक है सहिष्णुता का मामला है जो कि हमारे बच्चों में जा रहा है। जैसे आपने बताया इनको कि छोटे बच्चों ने पीता, छोटे बच्चों को धर्म से क्या मतलब है? ये जो अभी धीरे धीरे करके अगली पीढ़ी में ये जो विश्व भर रहे हैं ना जातिवाद का, ये देश का बहुत बुरा हालत करके जाएगा ये। बिल्कुल सर। मैं एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, इसमें बाबा जी की गलती है या ब्राह्मण समाज की गलती? इसमें देखो सर, मैं दो पक्ष बता। हाँ, उन्होंने अपनी आईडी छुपाया, हाँ, और बड़े जो ब्राह्मण नागरिक हैं उनसे अपना पैर रखवाया। हाँ, दूसरी चीज, लोगों ने बताया कि इनके कथा का स्टाइल, बैठने का स्टाइल सही नहीं था। अच्छा, एक नेत्रहीन व्यक्ति था वहां पर जो ढोलक बजाता है। ये सारी चीजों को मुद्दों के लेके उनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बड़ों से इन्होंने पैर रखवाया और अपना ये आईडी छिपाया। अब इसमें बताइए आप किसकी गलती है? नहीं, जब उसको मारा पीटा तब किस मुद्दे पे मारा पीटा उसको? सबसे पहले उनसे जाति पूछी गई। जब उन्होंने जाति बताया नहीं, उन्होंने बोला कि आप शायद चमार जाति से हैं। लेकिन जैसा कि मुझे
विकिपीडिया गूगल से मिला है, ऐसा नहीं मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद जब इन्होंने छिपाया तो उस पर उन्होंने अपना जो है आगे प्रोसेस जो भी है, मतलब जाति पूछने के बाद उन पे उन्होंने अटैक किया। एग्जैक्ट। ठीक है, जाति पूछने तक तो उसकी आईडी का कोई प्रमाण था नहीं था ना। तो ये जो जाति का जो ये आईडी की बात आई है ना, ये बहुत बाद में आई है। स्टार्ट जो इस कंट्रोवर्सी की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से हुई कि भाई यादव या चमार होके तू हमारे ब्राह्मणों के बीच में कथा क्यों कर दे। मेन मुद्दा यही है। जो आप कह रहे हो ना आईडी, फेक आईडी, वो बहुत बाद में आई है। वो 2-3 दिन के बाद में निकल के आई है कि फेक आईडी पे कर रहा था। दोस्तों, मैंने रैगर समाज पंचायत के प्रधान जी, महामंत्री जी से बात किया। इन्होंने बहुत स्पष्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया कि देश इस तरह नहीं चलेगा, हर एक समाज को संगठन होना पड़ेगा तभी देश आगे जाएगा। इनका जो भी विचार है, स्टेटमेंट है, इनके लिए बहुत अच्छा है। और आप लोग के लिए कैसा अच्छा होगा, थैंक यू सो मच, कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।